Am I audible to everyone? नया चैप्टर स्टार्ट करना है हमने. Am I audible to everyone? Yes, sir. तो आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम. मैग्नेटिक का है. तो थ्योरी है, देखते रहो, सुनते रहो. तो अपने पास बनता है यूनिट 3 है ये. तो यूनिट 3 में अपना क्या बनता है, सारा मैग्नेट्स और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में होगा. ठीक है. तो अपने पास यूनिट 3.1 बात करते हैं हम. नेम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट. सिंपल चैप्टर है, बट हाँ मैं पहले बता दूं, चैप्टर सारे के सारे लेंथी हैं, तो इसमें ये मत एक्सपेक्ट करना कि हाँ बड़ी जल्दी खत्म हो जाएगा. जैसे 2.3 चैप्टर था वो तो इजी था, छोटा था. बाकी चैप्टर इजी हैं बट छोटे नहीं होंगे. छोटे क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उसमें थ्योरी बहुत ज़्यादा है, टॉपिक्स हद से ज़्यादा है, और सारे के सारे डिस्कस करने पड़ते हैं. वी कैन नॉट लीव एनीथिंग. तो अपने सबसे पहले क्या बनता है, अपने पास मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट है. मतलब अगर कोई वायर से करंट पास कर रहा है तो उससे अपने पास क्या होएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट्स, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होएगा. ठीक है. तो उससे अपने पास क्या होएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, जिसको हमने सारे को स्टडी करना है. तो अलग अलग मेथड से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होएगा. किसी मैग्नेट से भी हो सकता है, अपने पास नॉर्थ साउथ होता है यहाँ पे. तो इन चीज़ों को हम इलेबोरेट करेंगे, कुछ आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगा, कुछ मैं विजुलाइज करवाऊंगा. आई ट्राई माई बेस्ट कि आपको कितना इंटरेस्टिंग बना सकते हैं. ठीक है. तो अब सबसे पहले तो अपने पास पॉइंट्स आ जाते हैं, पॉइंट्स लिख लो जो चैप्टर के इंट्रोडक्शन में आ जाते हैं. कि अगर अपने पास अकेला चार्ज हो तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है. क्योंकि अपने पास फर्स्ट यूनिट क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या था, सारा का सारा चार्ज अपना रेस्ट पे था. इसका मतलब क्या होता है, चार्ज एट रेस्ट. तो चार्ज एट रेस्ट क्या प्रोड्यूस कर सकता है, अकेला. चार्ज एट रेस्ट कैन ओनली प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉट मैग्नेटिक फील्ड. अभी सिंबल है, ई सिंबल है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो अपना यहाँ पे यूज होगा बार बार. बी सिंबल है मैग्नेटिक फील्ड का, जो अगेन अपना यूज होगा. ठीक है. अभी ऑनवर्ड हम जितना भी डिस्कस करेंगे उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, कुछ कुछ पोर्शन का. तो आप नोट करते रहो. तो फर्स्ट पॉइंट क्या बनता है, अगर अपने पास चार्ज रेस्ट पे है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, दैट कैन नॉट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड. क्लियर. तो सेकंड पॉइंट आता है, जब अपने पास चार्ज मोशन में आएगा, मोशन का मतलब क्या बनता है, वो करंट बनाएगा. जब चार्ज मोशन में होता है तो उसका करंट बन जाएगा. जो करंट होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों को प्रोड्यूस करेगा. तो सेकंड पॉइंट आएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन. जब मोशन में होगा तो करंट बन जाएगा. ठीक है. प्रोड्यूसेस बोथ प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वो मोशन में है तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों को वो प्रोड्यूस कर सकता है. सिंपल. तो थर्ड पॉइंट बनता है अपने पास, सिंबल फॉर मैग्नेटिक फील्ड इज. तो मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल क्या बनेगा, बी. बी के ऊपर वेक्टर साइन क्यों है, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसकी डायरेक्शन होती है. ठीक है. तो इसके क्या होगी, डायरेक्शन होगी, तो उसको क्या बोलेंगे हम, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है. तो यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेंगे, फोर्थ पॉइंट है यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. वो क्या होगा अपने पास, टेस्ला. सिंबल क्या होगा, टी. तो ऐसा यूनिट्स क्या है अपने पास, टेस्ला. और यूनिट्स क्या हो सकते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर. वेबर क्या होता है, फ्लक्स की डेंसिटी होती है. तो वो सारा कुछ हमने डिस्कस करना है. अभी सिर्फ आप पॉइंट्स लिखो. तो ऐसा यूनिट्स में वी हैव टेस्ला, जिसको हम वैसे कॉमेडी नेम तस्ला से भी याद रख सकते हैं. सभी को पता ही है तस्ले का मतलब क्या होता है. ठीक है. टेस्ला या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर. और सीजीएस यूनिट्स क्या होते हैं,
गॉस, सिंबल क्या होता है, कैपिटल जी। तो 1 टेस्ला में कितने गॉस होते हैं, 10⁴ गॉस। ये आपको याद रखना है कि 1 टेस्ला में कितने गॉस होंगे, दैट इज 10⁴। क्लियर सभी को, नोट कर रहे हो साथ साथ में। तो नेक्स्ट पॉइंट बनता है जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके 2-3 और नेम है। तो मैग्नेटिक फील्ड, ये चैप्टर के इंट्रोडक्शन के सारे पॉइंट्स हैं, इज ऑल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोल सकते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर इट। अगर कहीं पे वो फ्लक्स डेंसिटी की बात कर रहा है इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड है, कहीं पे और मैग्नेटिक इंडक्शन की बात कर रहे हैं तो वो क्या है, अपने पास मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, जैसे अपने पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जाता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिनकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। याद कराने के लिए बता देता हूँ कैसे चेक करते हैं। रास्ते में हम एक पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं, दैट इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। तो उस पॉजिटिव चार्ज का जो पाथ होगा, पाथ फॉलोड बाय द टेस्ट चार्ज गिव्स अस द डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यूज। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं मैग्नेट की, ठीक है, तो मैग्नेट में क्या होता है, एक नॉर्थ पोल होगा एक साउथ पोल होगा। तो आपने याद रखना है नॉर्थ पोल इज बिहेविंग लाइक पॉजिटिव, साउथ पोल इज बिहेविंग लाइक नेगेटिव। तो जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज होंगी दैट विल मूव फ्रॉम नॉर्थ एंड एंड्स एट साउथ। ठीक है, वो कैसे मूव करेंगी, वो नॉर्थ से लेके साउथ तक जाएंगे। तो नॉर्थ से आउटवर्ड और साउथ के इनवर्ड जाएंगे। तो साउथ पे क्या होगा, वो इकट्ठे होंगे अंदर को जाएंगे, और नॉर्थ पे क्या करेंगे, आउटवर्ड जाएंगे। तो आपने माइंड में रखना है कि नॉर्थ इज बिहेविंग लाइक अ पॉजिटिव एंड साउथ इज बिहेविंग लाइक अ नेगेटिव। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, 6 पॉइंट में लिख लेते हैं, नॉर्थ पोल is behaving like positive and south pole is behaving like negative। क्लियर, तो नॉर्थ पोल कैसे बिहेव करेगा, पॉजिटिव, एंड साउथ पोल कैसे बिहेव करेगा, नेगेटिव। सिंपल, क्लियर। तो नॉर्थ से आउटवर्ड, साउथ से इनवर्ड, आउटसाइड ऑफ मैग्नेट की बात कर रहा हूँ, इनसाइड में ऑपोजिट होता है, बाद में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं करेंगे हम। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट अपने पास बन जाता है, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड। तो अपने पास इस पूरे मैग्नेटिज्म में 3D सिस्टम यूज होगा, 3 एक्सिस सिस्टम यूज होगा। तो आपको माइंड में रखना पड़ेगा एक्स वाई जेड को कैसे लेना है हमने। ठीक है, आर्टिकल्स आएंगे करेंगे, बट ये वाली नोट करके मेरे को कंफर्म कर दो कि क्लियर है सभी को। आई डोंट थिंक सो इसमें कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए, सिंपल सिंपल पॉइंट्स है। कंफर्म करोगे तभी मैं आगे मूव कर सकता हूँ। नोट कर लिया सभी ने, कंफर्म भी करो नोट भी करो, साथ में नोट करना जरूरी है। चलो गुड, अभी देखो फिर नेक्स्ट वाला हम पॉइंट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो डेफिनेशन ही है मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, तो अपने पास क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन स्टेटमेंट कैसे बनती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टेटमेंट थी सिमिलर चलेगी। तो अभी मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से प्रोड्यूस कर सकते हैं, या तो करंट कैरिंग वायर होगी या फिर मैग्नेट होगी। तो जैसे अपने पास फील्ड का मतलब होता है एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, इट इज एन एरिया अराउंड अ चार्ज।
चार्ज के अराउंड एरिया जिसके जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फोर्सेस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं उसको क्या बोलते थे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड क्या होएगा, इट इज एरिया अराउंड, इट इज अ स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, क्योंकि मैग्नेट भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और अ करंट कैरिंग एलिमेंट या वायर, करंट कैरिंग वायर, ठीक है, या तो मैग्नेट हो या करंट कैरिंग वायर हो, इन विच magnetic effects can be realized, in which magnetic effects can be experienced, is called magnetic field। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होएगा अपने पास, वो एरिया अराउंड अ मैग्नेट और अ करंट कैरिंग वायर जिस एरिया में हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स को रियलाइज कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम, मैग्नेटिक फील्ड। सभी को क्लियर, डेफिनेशन सिंपल है, ठीक है। और इसके एसआई यूनिट्स क्या होंगे अभी बताएं। तो एसआई यूनिट्स क्या बनेंगे इसके, या तो होगा टेस्ला टी, और वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये वेबर पर मीटर स्क्वायर जो है ना डिस्कस करना है, तो इसको कंफ्यूजन मत करिएगा। हाँ न्यू टर्म है, आपको पता लग रहा है, बस आप नोट कर लो, हम डिस्कस करेंगे सब कुछ फिर क्लैरिफाई हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एरिया और स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच electric effects can be realized, if electric effects can be experienced। Similarly magnetic field क्या है, area or space around a magnet or current carrying wire in which magnetic effects can be realized। Simple। तो next बनेगा force acting on a charged particle। next ये article है, particle moving inside magnetic field। तो जो मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है उसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, दैट वी विल स्टडी इन दिस आर्टिकल, ठीक है। तो डायग्राम ड्रॉ कर लो। तो अपने z एक्सिस ये वाला आ गया, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, ठीक है। डायग्राम ड्रॉ कर लो। तो अपने पास कोई चार्ज पार्टिकल है, लेट्स से वो इस पॉइंट के ऊपर है, और चार्ज पार्टिकल के ऊपर अपने पास वेलोसिटी कितनी है v, किस एंगल पे है, थीटा विद x एक्सिस, ठीक है। स्टेटमेंट लिखनी है, थ्योरी लिखनी है, थ्योरी लिख लो। कंसीडर, थ्योरी लेफ्ट साइड पे लिखियो, ए चार्ज क्यू moving with velocity v enters magnetic field b at angle theta as shown, at angle theta as shown। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है, एक्स एक्सिस में है। जो चार्ज है वो कहाँ पे जा रहा है, वो एक्स एक्सिस के बीच में जा रहा है एट एंगल थीटा विद बी। तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे। अभी ये 3D डायग्राम बनेगी, ध्यान से देखो। जो यहाँ पे कंपोनेंट्स बनेंगे वो कुछ इस टाइप के होंगे, ठीक है। तो जिस कंपोनेंट के साथ एंगल होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा। जिसके साथ एंगल नहीं होता वो क्या हो जाता है, साइन थीटा। क्लियर। तो अपने पास जो वेलोसिटी थी दैट लाइज इन एक्स जेड प्लेन, तो एक्स जेड में हमने उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक हो गया अपने पास जिसके साथ एंगल था वो बन गया वी कॉस थीटा, जिसके साथ एंगल नहीं था वो क्या बन गया अपने पास, वी साइन थीटा। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें ना मतलब एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस हैं, इसमें हम कुछ ऐसा नहीं करेंगे कि हाँ हमें ऐसे करके फाइंड हुआ। तो हमने फाइंड किया फ्रॉम एक्सपेरिमेंट कि जो फोर्स लग रही है वो ना तो एक्स एक्सिस में है ना जेड एक्सिस में है, दैट लाइज इन वाई एक्सिस।
तो फोर्स, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड तीनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, ये कहाँ से पता लगा, ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड है, दिस इज नॉट गिवन, दिस इज नॉट कैलकुलेटेड, दिस इज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड कि जो फोर्स लग रही है दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेलोसिटी एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो क्या होगा अपने पास, लिखेंगे मैग्नेटिक फोर्स, डायग्राम कर ली सभी ने, acting on the particle is F. So experimentally it has been observed that जो फोर्स होगी किस पे डिपेंड करेगी, फोर्स डिपेंड करेगी चार्ज पे, जितनी चार्ज की वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी फोर्स लगेगी, कॉमन सेंस यही कहती है। फोर्स डिपेंड करेगी v साइन थीटा पे, ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड है, कोई अपने पास प्रूफ नहीं है इसका। जो फोर्स किस पे डिपेंड करेगी, मैग्नेटिक फील्ड की क्वांटिटी पे। ठीक है, तो तीनों को कंबाइन करेंगे, कंबाइनिंग फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन, तीनों को कंबाइन कर दिया, एफ क्या बन जाएगा, प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो तीनों को हमने कंबाइन कर दिया, प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव करते हैं तो एफ क्या आएगा, k टाइम्स क्यू वी बी साइन थीटा, हियर k इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो k क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, तो अपने पास k की वैल्यू कितनी बन जाएगी, बाय 1 बाय एक्सपेरिमेंट। हो गया यहाँ पर तक नोट। तो अपने पास फोर्स की वैल्यू क्या बनेगी, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, यही अपना फॉर्मूला है। तो फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज्ड पार्टिकल, मूविंग पार्टिकल इज क्यू वी बी साइन थीटा। नोट करो, बताओ मेरे को, दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। अब क्लियर है, नोट हो गया, सिंपल है, एफ का फॉर्मूला क्यू वी बी साइन थीटा, ऐसे ही याद रखना है, माइंड में क्या रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड में या तो सेम डायरेक्शन था या ऑपोजिट था, बट मैग्नेटिक फील्ड में सब कुछ परपेंडिकुलर जगह, सब कुछ का मतलब सब कुछ, जितनी टर्म्स आप यूज करोगे सारे एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, ये आपको माइंड में रखना पड़ेगा। इजी कंसेप्ट है, कोई डिफिकल्ट नहीं है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें मैक्सिमम चीजें एक दूसरे के क्या होंगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, क्लियर, क्यू वी बी साइन थीटा आ गया अभी। सो क्यू वी बी साइन थीटा को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, सो इन वेक्टर फॉर्म, एक बार आप दोबारा लिख के देखोगे आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, क्या मतलब बनता है, क्या होता है। एफ किसके इक्वल होगा, क्यू इंटू वी क्रॉस पी, क्रॉस प्रोडक्ट क्यों है, बिकॉज एक तो एफ जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, दूसरा साइन थीटा है, तो ए बी साइन थीटा को हम लिख सकते हैं ए क्रॉस पी। ठीक है, अगर ए बी कॉस थीटा आता तो हमने लिखना था ए डॉट बी। ठीक है, क्लियर सभी को। तो इसके अपने पास स्पेशल केस बनते हैं, ध्यान से देखो, डायग्राम को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, समझाने के लिए है, पर्पस के लिए आपको क्लियर होना चाहिए। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ऊपर आ जाएगा, जेड एक्सिस नीचे रहेगा। तो चार्ज सेंटर पे है, इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v, तो उस वेलोसिटी के कंपोनेंट्स होंगे एंगल थीटा, v cos थीटा एंड v sin थीटा। फोर्स कैसे लगेगी अपवर्ड, तो फोर्स किस पे डिपेंड करेगी, चार्ज पे, मैग्नेटिक फील्ड पे और v sin थीटा पे, दैट्स इट। k की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो ये आपका प्रूफ हो गया छोटा सा। ठीक है, ये याद रखने के लिए, टू रिमेंबर इट। तो अपने पास इसके स्पेशल केस बनेंगे।
स्पेशल केस में क्या बनेगा, स्पेशल केस में फर्स्ट आ जाता है अगर एंगल की वैल्यू जीरो है, अगर एंगल की वैल्यू जीरो है तो साइन जीरो क्या बनेगा, जीरो, तो फोर्स कितनी लगेगी, जीरो। ठीक है, क्लियर। सेकंड आ जाता है अगर थीटा की वैल्यू 90 है तो साइन 90 कितना होता है, 1, तो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, क्यू वी बी इंटू वन, दैट इज मैक्सिमम फोर्स लगेगी। इट मीन्स अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो मैग्नेटिक फील्ड के तो एंगल 90 बनेगा, अगर एंगल 90 होगा तो साइन 90 1 होगा, तो वो क्या हो जाएगी, फोर्स मैक्सिमम। अगर थीटा की वैल्यू 180 हो तो अगेन साइन 80 180 कितना होता है, जीरो के, तो फोर्स कितनी हो जाएगी, जीरो, फिर मिनिमम हो जाएगी। तो इट मीन्स जो अपने पास मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट्स वगैरह कुछ भी लेना है सभी के सभी परपेंडिकुलर लेने हैं तो मैक्सिमम होंगे, अगर हम सेम डायरेक्शन या ऑपोजिट में लेते हैं तो क्या हो जाएगा, वो जीरो बन जाएगी फोर्स। ठीक है, ये आपको एक फंडा बता रहा हूँ कि इसमें 99% जितने भी टॉपिक्स होंगे सभी में एक दूसरे के परपेंडिकुलर चलेगा। और उसके बाद अगर अपने पास ये क्रॉस प्रोडक्ट का लॉजिक आता है तो एफ किसके इक्वल आ गया, क्यू वी क्रॉस बी, साथ में आप नोट कर लो, क्यू इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन में अगर जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय, किसके साथ कराएंगे, राइट हैंड थंब रूल। सभी को पता है तो भी मैं रिपीट करूंगा, देख लो कैसे। राइट हैंड का पाम लेना है हमने, ठीक है, तो ये क्या होगा, थंब। फर्स्ट वेक्टर क्या होता है, फिंगर्स, सेकंड वेक्टर क्या होता है, पाम। अब अपना कॉमन सेंस यूज करना कि कैसे यूज करना है, बिकॉज आप ऑलरेडी +2 में कर चुके हैं, +1 में सारे चैप्टर में कर चुके हैं हम, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट को +2 में भी काफ़ी कर चुके हैं, तो अभी आपको ये समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, बाकी जैसे क्वेश्चन आएंगे वी विल डिस्कस अकॉर्डिंग टू देम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। क्लियर सभी को, यस नो करके मेरे को बताओ। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो V यहाँ पे है, डायग्राम देख लो, दिस इज V, तो यहाँ पे फिंगर्स करेंगे हम, ठीक है, तो यहाँ पे फिंगर्स करेंगे, तो फिंगर्स अगर आउटवर्ड को करते हैं तो सेकंड वेक्टर बी इधर को है, तो अगर इस साइड पे करते हैं तो अपने पास थंब कहाँ जाएगा, अपवर्ड जाएगा। तो इस पर्टिकुलर डायग्राम में अगर देखा जाए तो जो फोर्स लग रही है वो क्या हो रहा है, थंब दे रहा है। ठीक है, वी की तरफ क्या है, फिंगर्स है, बी की तरफ क्या है, पाम है। तो रोटेट करके देखो, फिंगर्स को क्रॉस करके देखो, वी से अगर बी की तरफ जाएंगे तो थंब किधर को आएगा, अपर साइड आएगा। ठीक है, क्लियर। और कोई ना क्वेश्चन हम करेंगे ना उस टाइम में वीडियो में के थ्रू आपको दिखा दूंगा सारा कुछ, कोई खास की बात नहीं है, ये ईजी है, इट इज़ नॉट अ डिफिकल्ट पोर्शन, इट इज़ ईजी पोर्शन। तो नेक्स्ट देख लो, अभी थ्योरी पेंडिंग है, थ्योरी कर रहे हैं। ये चीज़ें क्लियर ना सभी को। रोजन, कीर्ति है तो आज गायब है गेस, कि आई है कीर्ति। तो अपने पास आता है डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन फॉर्म ऑफ फोर्स, तो क्या बनेगा, एफ का फॉर्मूला क्या है, क्यू वी बी साइन थीटा। अगर हम सारी चीज़ों को वन कर दें, इफ मतलब बी एंड एफ को छोड़ के सारी चीज़ों को वन कर दें तो क्या बनेगा, v इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड, चार्ज इज इक्वल टू 1 कूलम, एंड थीटा मतलब साइन थीटा 1 करना है तो थीटा कितना करना है बनेगा, 90 डिग्री। तो अपने पास क्या बनेगा, f इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू b इंटू 1, तो b किसके इक्वल बनेगा, f के इक्वल। तो अभी हमने मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्लेन करना है इन टर्म्स ऑफ फोर्स, तो कैसे करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल है, फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज, जब उसकी वेलोसिटी ऑफ 1, चार्ज की वैल्यू 1 कूलम, एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना हो, 90 डिग्री। स्टेटमेंट देख लो, क्लियर होगा। मैग्नेटिक फील्ड इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, magnetic field is numerically equal to force acting on a particle, तो फोर्स के इक्वल ही है, न्यूमेरिकल इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल हैविंग यूनिट चार्ज
मूविंग विद यूनिट वेलोसिटी, वेलोसिटी भी यूनिट है बट एंगल कौन सा, परपेंडिकुलर, एट राइट एंगल्स टू द मैग्नेटिक फील्ड। स्टेटमेंट ध्यान से देख लो, सारा कुछ क्लियर होएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल होगी, फोर्स के इक्वल होगी। कब इक्वल होगी, जब 1 कूलम चार्ज को, दैट इज यूनिट चार्ज को यूनिट स्पीड से परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड थ्रो करेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इज न्यूमेरिकली इक्वल टू force acting on a particle having unit charge moving with the unit velocity at right angles to the magnetic field। ठीक है, क्लियर। क्लियर सभी को, आराम से नोट करो, कोई जल्दी नहीं है, फिर मेरे को कंफर्म करो तभी मैं आगे करवाऊंगा। समझ में आ गया, सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें, डिफिकल्ट तो है नहीं मेरे मेरे अकॉर्डिंग। अगर किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लो। कंटिन्यूटी में मेंटेन रखो, बस आपका सारा कुछ क्लियर होएगा। तो अपने पास नेक्स्ट बनता है यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ फोर्स। ठीक है, यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यूनिट्स के लिए क्या करेंगे, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा, एफ बाई क्यू वी साइन थीटा। तो फोर्स के यूनिट्स क्या होंगे, न्यूटन, चार्ज के कूलम, वेलोसिटी के मीटर पर सेकेंड, साइन थीटा के वन। तो क्या बनेगा, न्यूटन सेकेंड पर कूलम पर मीटर। ये क्या बनेंगे अपने पास, मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, टेस्ला। लिखा नहीं जा रहा, क्यों नहीं लिखा जा रहा अभी, जिसको हम बोल सकते हैं टेस्ला। ठीक है, सिंपल है। तो इसी से हम डेफिनेशन कर सकते हैं वन टेस्ला की। डेफिनेशन ऑफ वन टेस्ला मतलब एक ही फॉर्मूले को खींचना है, क्यू वी बी साइन थीटा। इसी फॉर्मूले में हम पुट करेंगे, सभी वैल्यूज वन पुट कर दो। इफ फोर्स इज 1 न्यूटन, वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकेंड, चार्ज इज 1 कूलम, और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में पुट करते हैं 1 1 B 1। तो B की वैल्यू कितनी बनेगी, 1 टेस्ला, दैट्स इट। ये नोट करो। वीडियो को रिफ्रेश करता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि इसको दोबारा रिकनेक्ट करना पड़ेगा। नोट कर लो जल्दी जल्दी।
तो जो आ चुके हैं वो नोट कर लो, बाकी आ रहे हैं, बाकियों को ऐड कर देते हैं। चलो नोट कर लिया सभी ने, अभी इतना स्टेटमेंट लिख लें फिर। मैक्सिमम बच्चे भी आ गए। स्टेटमेंट देख लो इसकी क्या बनेगी, सिंपल सी स्टेटमेंट है, जो हमने मैथमेटिकली अभी रिप्रेजेंट किया है उसको हमने वर्डिंग में लिखना है। तो स्टेटमेंट क्या बनेगी अपने पास, मैग्नेटिक फील्ड is said to be 1 Tesla if a charge of 1 coulomb moving with speed of 1 meter per second at right angles to the magnetic field experiences a force of 1 न्यूटन। तो स्टेटमेंट आप ध्यान से देख लो, बहुत इजी है। Magnetic field is said to be 1 Tesla if a charge of 1 coulomb moving with the speed of 1 meter per second perpendicular to the magnetic field experience a force of 1 Newton। तो उसको क्या बोलेंगे हम, 1 Tesla magnetic field। क्लियर, नोट कर लो साथ में। एंड आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, इसमें कोई डिफ़िकल्टी वाली पॉइंट नहीं है, ईजी है। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लो अपने पास बनता है, अभी एक क्वेश्चन है वो नहीं मैं अभी बता डिस्कस कर रहा, उसके लिए मेरे को पहले आपको विजुलाइज करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट थ्योरी का थोड़ा सा पोर्शन करते हैं। नेक्स्ट वी हैव करंट एलिमेंट। तो करंट एलिमेंट का सिंबल होता है आइडियल। करंट स्केलर क्वांटिटी होती है, डीएल वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो करंट एलिमेंट कंबाइंड में क्या बन जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। तो कोई वायर है, टेढ़ी मेढ़ी वायर है, उसमें अगर करंट फ्लो कर रहा है, करंट आई फ्लो कर रहा है, तो उसकी अगर मैं छोटा सा डीएल की लेंथ ले लूँ, तो दोनों के प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे हम, आइडियल, दैट इज करंट एलिमेंट। ठीक है, मतलब एक वायर है, वायर में अपने पास करंट फ्लो कर रहा है आई, अगर मैं उस पर्टिकुलर वायर का छोटा सा पोर्शन ले लूँ डीएल और आई को डीएल से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये क्या होगा अपने पास, करंट एलिमेंट। क्लियर, यूज कैसे करना है वो आर्टिकल में आएगा, अभी सिर्फ डेफिनेशन है अपने पास। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ current flowing in a wire, it is a product of current flowing in a wire and length of small portion, small या portion of wire, जिस वायर में करंट कैरी किया जा रहा है, कैरिंग करंट आई, इट्स सिंबल इज आइडियल। ठीक है, एंड इट्स यूनिट्स आर, यूनिट्स क्या आएंगे,
करंट के यूनिट्स एम्पियर, डीएल लेंथ है तो क्या होगा एम्पियर इंटू मीटर। तो उसके बाद जब लेंथ को स्मॉल पोर्शन में लेती है तो उसको हम नहीं लेना पड़ता है वेक्टर क्वांटिटी में, जब उसको लार्ज पोर्शन में लेती है तो उसको क्या लेना पड़ता है अपने पास स्केलर क्वांटिटी में। अभी स्मॉल पोर्शन है तो ये क्या आएगा अपने पास वेक्टर क्वांटिटी, तो क्या आएगा इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये क्या आएगी वेक्टर क्वांटिटी आएगी एंड हैज द डायरेक्शन ऑफ करंट, जिस डायरेक्शन में करंट जाएगा वही इस पर्टिकुलर करंट एलिमेंट की डायरेक्शन होगी। क्लियर सभी को? क्लियर सभी को? ठीक है, तो अभी एक एक पॉइंट बनाओ, नोट करके पॉइंट है। पिछले वाले क्या है, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस पी है, तो इसमें अपने पास राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं जिसमें रिजल्ट होता है थंब, फर्स्ट वेक्टर होता है फिंगर्स, सेकंड वेक्टर होता है पाम। ठीक है, वट इफ अगर अपने पास चार्ज जो है नेगेटिव हो तो क्या होगा, जो डायरेक्शन होगी फोर्स की थर्ड वेक्टर की वो क्या होगी रिवर्स हो जाएगी। क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस तो करेंगे बट यस आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि अगर अपने पास चार्ज जो दिया हुआ वो नेगेटिव दिया हुआ है तो नेगेटिव चार्ज में क्या आएगा, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो के लिए लेनी पड़ेगी ऑपोजिट डायरेक्शन लेनी पड़ेगी जो इनिशियल डायरेक्शन थी। क्लियर? ये यस नो करके बताओ मेरे को। उसके बाद अपने पास बायोट सेवरेट लॉ बनेगा और लेंथी लेंथी वाले आर्टिकल्स बनेंगे अच्छे खासे वाले। ठीक है, तो एक माइंडसेट बना के बैठो कि जो थर्ड यूनिट अपना लेंथी वाला है तो आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर सभी को? तो अभी नेक्स्ट वाला जो है वो आर्टिकल लेंथ ही है, 5 मार्क्स का, अभी नहीं डिस्कस करूंगा तो आप कंफ्यूज हो गए। तो आपके लिए होमवर्क यही है कि आज जितना भी डिस्कस किया है इसको आपने नोटबुक पे द्वारा लिख के देखना है और खुद करके देखना है, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, कुछ खास नहीं है इसमें। बट यस अगर मैं हम 2-4 टॉपिक्स और मिक्स कर देंगे तो आपके लिए हो जाएगा। तो स्टेटमेंट लिख देता हूँ मैं, क्वेश्चन है, ठीक है, आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। तो क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करनी है, 2 क्वेश्चन है, दोनों की स्टेटमेंट लिखता हूँ, देख लो क्या है स्टेटमेंट। अ पार्टिकल having a charge of 2 microcoulomb is moving towards west with velocity 10 is per 5 meter per second. Magnetic field is 2 Tesla. Upward direction में, ठीक है, upward. Calculate magnitude and direction of force on particle. तो हमने फाइंड करना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द पार्टिकल। तो एक क्वेश्चन मैं करके दिखा रहा हूँ, देख लो, होप आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। लॉजिक हमने वी क्रॉस बी का करना है, अगर आपको कन्फ्यूज़न होती है तो कल तो रिपीट होगा बट एक बार ट्राई कर लो इसको समझने की। तो स्टेटमेंट को रीड करो, फिर इसकी डायग्राम ड्रॉ करता हूँ मैं। मेन ही सारा क्वेश्चन जो है जो आर्टिकल होएगा वो अपना सारा डायग्राम के बेस पे होएगा। ठीक है, सबसे पहले हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस मार्क कर लेना है, दिस इज अप, दिस इज डाउन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, तो उसने दिया गया, उसने बोला चार्ज 2 माइक्रोकूलम का है, वैल्यू बाद देखते हैं, वेस्ट की तरफ जा रहा है, तो चार्ज की वेलोसिटी वेस्ट की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला अपवर्ड पे है, तो मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड पे है, वेलोसिटी क्या हो गया वेस्ट की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड हो गया। कैलकुलेट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो फोर्स कैसे लगती है, फोर्स का फॉर्मूला होता है अपना क्यू वी क्रॉस पी, ये क्या होएगा अपने पास न्यूमेरिकल डायरेक्शन के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू होगी क्यू वी बी साइन थीटा। सबसे पहले अगर न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है
तो ध्यान से देखो, चार्ज कितने, 2 माइक्रो, माइक्रो का मतलब -6 इनटू वेलोसिटी कितनी है, 10⁵ गिवन है खुद। मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 2 टेस्ला। और साथ में ध्यान में देखो, V एंड B में एंगल कितना है, दैट इज 90, तो क्या आएगा sin 90। तो इससे आपके सीधा डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी, कितनी बनेगी, 4 इंटू 10⁻⁻1 दैट इज 0.4 न्यूटन। तो 0.4 न्यूटन की फोर्स लग रही है। अभी मेन पर्पस जो है अपना डायरेक्शन निकालने का, तो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये डायरेक्शन का देखना पड़ेगा। तो जो डायरेक्शन में वेलोसिटी है वहाँ पे फिंगर्स करो, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड पे है, ठीक है। तो जो थंब जाएगा वो जाएगा नॉर्थ पे, ये अपने आप करके देखो, कल बाकी मैं आपको क्लास में दिखाऊंगा करके। तो फोर्स मेरे अकॉर्डिंग नॉर्थ में लगेगी, तो 0.4 के साथ क्या आएगा, टूवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। और साथ में क्या अपने पास पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो जो डायरेक्शन फोर्स की राइट हैंड हम रूल से आएगी वही आंसर होएगा। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो नॉर्थ की जगह पे साउथ आ जाता। करके देखो, फिंगर्स को लेफ्ट साइड पे करो, पाम को अपवर्ड आने दो, थंब को देखो कि कहाँ जाएगा, थंब जाएगा इनवर्ड। अगर थंब इनवर्ड जाएगा, इनवर्ड का मतलब बनता है अपने पास नॉर्थ बनता है, ठीक है, क्लियर। तो आज इतना ही है, बाकी हम कल डिस्कस करते हैं। युवराज, अब क्या करने आए हो बच्चे, अब तो क्लास खत्म होगी।